क्या आप लोग को पता है कि पानी में कोई भी वस्तु हल्की क्यों हो जाती है और पानी में कोई वस्तु तैरती क्यों है? और कुछ वस्तु होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, जैसे पत्थर पत्थर और जैसे कि कुछ ग्राम का पत्थर हो गया, वो भी पानी में डूब जाएगा। और लेकिन उसी की जगह पे कई किलो का लकड़ी पे उसका वजन ज़्यादा रहता है तो भी वो तैरता है। इसका क्या रीज़न है? और और पानी या किसी भी लिक्विड में तैरने का नियम क्या होता है कि क्यों वो तैरते हैं? ये सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले अगर कोई भी वस्तु किसी भी सरफेस पे लिक्विड हो, लिक्विड कोई भी वाटर भी हो सकता है या कोई और सॉल्यूशन हो, मान लीजिए उस पर तैरता है, इस वजह से क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी होता है, हम लिक्विड का डेंसिटी होता है 1000 पर मीटर क्यूब, उसकी डेंसिटी है। तो लेकिन 1000 डेंसिटी है और लकड़ी उस पर तैर रही है, लकड़ी का तो 600 है, लकड़ी का डेंसिटी 600 है, लेकिन वाटर की डेंसिटी है 1000 डेंसिटी है। लिक्विड की डेंसिटी उससे ज़्यादा है, जो जितनी मात्रा में मतलब डेंसिटी, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा वो ठोस रहेगा वो वस्तु। और अगर लिक्विड से ज़्यादा डेंसिटी है उस वस्तु की तो वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन लकड़ी का क्या है, लकड़ी का डेंसिटी वाटर के मुकाबले कम है, इस वजह से वो तैर रहा है। अब उसी की जगह पत्थर है, पत्थर में डेंसिटी ज़्यादा होता है, भले इसका छोटा है लेकिन डेंसिटी उसका ज़्यादा है वाटर के मुकाबले, तो वो इसी वजह से डूब जाता है। अगर कोई वस्तु पानी में हल्की हो रही है, उसका एक रीज़न है कि वो वाटर में, पहले तो हम अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है सेंटर में अर्थ के, तो इसी वजह से हम अर्थ पे हैं। इधर मतलब अर्थ पे अट्रैक्ट कोई वस्तु गिरती है तो वो अर्थ पे ही, कहीं इधर उधर नहीं। तो वाटर में भी ग्रेविटी काम करती है, लेकिन एक अपोजिट फोर्स भी उसमें काम करता है जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं। वाटर या मतलब एयर में भी वो काम करता है, क्योंकि एयर भी एक फ्लूइड है, एयर में भी वो थ्रस्ट काम करता है, लेकिन कम। लिक्विड में अब थ्रस्ट ज़्यादा काम करता है। लिक्विड में ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, मतलब उस वस्तु को नीचे अर्थ अपने और अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसको अपोज करेगा, उसको अपोज करने के लिए लिक्विड का भी फोर्स लगता है ऊपर की ओर, जिससे उस वस्तु का जो वेट हमें हल्का लगता है। तो इसी वजह से हम उसे इधर से उधर कहीं भी वाटर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी वस्तु पानी में तैरती है। अब पानी में तैरने के लिए पहले क्या जरूरी होता है? पानी में ऊपर तैरने के लिए अगर डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो लिक्विड से कम है तो तैरेगा, लिक्विड से अगर ज़्यादा डेंसिटी हो गया तो डूब जाएगा। अगर दोनों का डेंसिटी बराबर है तो ना पूरी तरह से तैरेगा भी नहीं, ना तो पूरी तरह से डूब जाएगा। मीन्स आधा रहेगा बीच में ही, मतलब पूरा सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, लेकिन सतह तक नहीं पूरे जाएगा। इस तरीके से हम मतलब कोई भी वस्तु तैरती है। वाटर बस नहीं, इसमें मतलब कोई भी, जैसे शहद का डेंसिटी वाटर के मुकाबले ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी वही चीज़ काम करेगा। अगर शहद से भी ज़्यादा किसी और वस्तु का डेंसिटी रहेगा तो डूब जाएगा, उससे कम रहेगा तो तैरेगा। इसी तरह से वाटर में आयरन का भी है, लोहे का डेंसिटी वाटर से कई गुना ज़्यादा है, तो इस वजह से आयरन की डेंसिटी लगभग 7,500 है लगभग डेंसिटी। तो वाटर की 1000 है, तो वाटर से लगभग 7 गुना ज़्यादा है उसकी डेंसिटी, तो इस वजह से वो डूब जाएगा। इस तरीके से जो तैरने का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इस तरीके से काम करता है।